जरूरत नहीं है। आपका एचपी कभी कम ही नहीं होगा, आप पूरे स्क्वाड के बीच में घुस जाओ लेकिन आपका एचपी कभी कम ही नहीं होगा। और यार नंबर 5 का जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा ना, वो सबसे ज्यादा सीक्रेट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट सीएस रैंक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, जिसको लगाते ही आप पूरे सीएस रैंक के महफिल में सबसे ज्यादा प्रो बन जाओगे। सीएस में मतलब आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आप इजीली किसी भी सीएस रैंक मैच को विन करोगे, अच्छा खासा स्ट्रीक बना लोगे, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भी जा सकते हो। क्या बात है, क्या बात है। अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। सभी कॉम्बिनेशंस को देख लो, जो भी आपको सही लगे, या फिर सिचुएशन के हिसाब से सीएस खेलने जा रहे हो तो ये लास्ट वाला, डैमेज बढ़ाना चाहते हो तो ये पहला वाला, अपने हिसाब से लगा लेना। पर वीडियो को पूरा देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 1, 200% डैमेज कॉम्बो, यानी कि डबल डैमेज कॉम्बो। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपके गन के डैमेज को ये डबल करके देगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो हमारा जो पहला कैरेक्टर है इस कॉम्बिनेशन का, वही आपके गन के हेडशॉट के डैमेज को 30% बढ़ा देगा। जी हाँ, जब भी आपके स्पेक्टेटर्स 3 या 3 से ज्यादा होंगे, आपका गन का डैमेज 30% ज्यादा हेडशॉट डैमेज देगा। मतलब ऐसे नॉर्मली अगर 100 लगता था तो 130 का डैमेज देगा वो गन। कैरेक्टर का नाम है वुल्फरा। दूसरे नंबर पे लेना है आपको मारो। मारो कैरेक्टर क्या करेगा, आपका जो गन का डैमेज होता है वो डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे जैसे एनिमी से दूर होगे आपका डैमेज कम होगा गन का, बट वही चीज ये मारो कैरेक्टर करने नहीं देता, बल्कि डिस्टेंस जितना आप बढ़ाओगे एनिमी से उतना ज्यादा डैमेज पड़ेगा एनिमी को, अप टू 25%। समझ रहे हो कितना डैमेज बढ़ेगा। उसी के साथ लेना है आपको हायाटो कैरेक्टर। देखो एनिमी जब 4 लेवल का वेस्ट पहन के आता है ना, आपके गन का डैमेज 30 से डायरेक्ट 10 पे उतर आता है। लेकिन अगर आपने हायाटो कैरेक्टर को लगाया है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वेस्ट के आर पार डैमेज देता है। भाई फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला वेस्ट कितना का पहन के आया, पेनिट्रेट करके आर पार वेस्ट के डैमेज देता है ये कैरेक्टर। तो जो आपका डैमेज कम होने वाला था वो बढ़ गया ना भाई। एंड नंबर 4 पे लेना है आपको सबसे ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर, जिसका नाम है ऑस्कर। ये वेस्ट को ही नहीं बल्कि ग्लू वॉल को पेनिट्रेट करता है, मतलब 3 ग्लू वॉल ये तोड़ सकता है। आप स्क्रीन के सामने पूरा गेम प्ले देख लो। यहाँ पे सामने जैसे कि एनिमीज है, इसको मैंने डैमेज दिया, ओके। अब इधर से एनिमीज सामने की ओर गए हैं उसको बचाने के लिए। भाई कैसे बचाओगे, मैं ग्लू वॉल तोड़ के आऊंगा और साथ ही में 25 का डैमेज भी पड़ता है भाई। जब मैं ग्लू वॉल तोड़ के पीछे वाले एनिमीज के पास जाता हूँ 25 का डैमेज भी पड़ता है उनको। तो ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब देखो जैसे मेरे स्पेक्टेटर्स बढ़ गए हैं, यहाँ पे इस एनिमी को देखो कितना ज्यादा डैमेज पड़ा है हेडशॉट का। और इसी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ हमने कर दिया पूरे स्क्वाड को खत्म। बढ़ते हमारे दूसरे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की ओर, डबल मूवमेंट स्पीड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप स्क्रीन के सामने गेम प्ले देख पा रहे हो, खुद ही आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरा कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्पीड रन कर रहा है। फील हो रहा है ना। उसी के साथ मैं इस तत्सुया को यूज कर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा खतरनाक दौड़ रही है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, तत्सुया, जो कि आपको ऐसे दो बार बूस्ट देता है, जिससे कि आप कहीं भी किसी भी स्क्वाड के पास दौड़ के पहुंच सकते हो, उनको मार के फिर वापस ऐसे दौड़ के बाहर निकल सकते हो। कभी आपको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ गया या फिर आप किसी एनिमीज को चकमा देना चाहते हो, उनको डॉज करना चाहते हो, भाग जाओ भाई वहां से, दौड़ के निकल जाओ, वो ढूंढते रहेंगे आपको। उसी के साथ जो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ता हुआ दिख रहा हूँ, उसका एक और कारण है जो हमारी कैली दीदी है। 6% तक फास्ट रनिंग स्पीड देती है लाइफ टाइम के लिए। मतलब हमेशा आपने कैली लगा लिया, ये 6% स्पीड दौड़ेगा, समझ रहे हो। बाकी कैरेक्टर से 6% ज्यादा स्पीड दौड़ रहा है अपना कैरेक्टर। हमारा तीसरा कैरेक्टर क्या करता है, जैसे ही आपने किसी एनिमी को डाउन किया, आप 6 सेकंड के लिए 12% तक फास्ट रन करोगे, मतलब आपका मूवमेंट स्पीड 12% बढ़ जाएगा। साथ ही साथ 18% आपका रेट ऑफ फायर भी बढ़ जाएगा। उसी टाइम का यूज करके आप उसके दूसरे टीममेट्स को भी खत्म कर सकते हो। कैरेक्टर का नाम है दशा। और नंबर 4 पे आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जिसको लेने के बाद आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा 50%। लेकिन ऐसे दौड़ते दौड़ते आपका मूवमेंट स्पीड 50% नहीं बढ़ेगा। जब आप अपने जॉयस्टिक का यूज करोगे, जब आप अपने जॉयस्टिक का यूज करते हो, आप कितने स्लो हो जाते हो, तब क्या होता है, एनिमी आपके ऊपर एम लेके आपको हेडशॉट मार देता है। और डीबी कैरेक्टर को लेते ही आपका मूवमेंट स्पीड यहाँ पे ऐसे जॉयस्टिक का यूज करते करते 50% बढ़ जाएगा और आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा 60%। तो इस पूरे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को लगा के हमारा मूवमेंट स्पीड कितना ज्यादा बढ़ गया आप इमेजिन करो। साथ ही साथ हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ गई और दशा कैरेक्टर की मदद से हमारा रेट ऑफ फायर भी 18% तक बढ़ गया। है ना जबरदस्त कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्बो की ओर, जो कि है 1 वर्सेस 4 कॉम्बो। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, हाउ टू डज द एनिमी को कैसे चकमा दे। उसके अंदर मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखाए थे जो कि सेंटिनो कैरेक्टर के थे। आप अगर एक पूरे स्क्वाड को मारना चाहते हो तो आप एक पूरा स्क्वाड जो आपके सामने 4 बंदे खड़े, आप सीधे तो उनको नहीं मार सकते। आप एक को मारोगे आपको 3 मिलके मार देंगे। आपने 2 को चलो मार दिया, पर बाकी जो 2 बचे हैं वो आपको मार देंगे। तो आप अगर एक स्क्वाड को खत्म करना चाहते हो, आपको एनिमीज को घुमा फिरा के मारना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एनिमीज का लोकेशन भी पता होना चाहिए और एनिमीज का नेक्स्ट मूव भी पता होना चाहिए कि वो 4 बंदे क्या सोच रहे और कैसे वो आएंगे मेरे पास, किधर से जाऊं कि मैं उनको मार पाऊंगा। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर आपको लेना है सेंटिनो कैरेक्टर,
जो कि क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा एकदम सेफ जगह पे अपने सेंटिनो को यूज करोगे और आप घुस जाओगे पूरे स्क्वाड के बीच में। अब आपने एक बंदा डाउन किया, दो बंदा डाउन किया, अगर आप 3-4 को भी डाउन कर दोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी बीच आपका हेल्थ एचपी बिल्कुल कम हो गया तो आप अपने सेंटिनो का यूज करके पुराने जगह पे वापस आ सकते हो। तो यहाँ पे आपके डाउन होने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गए, क्योंकि आपको जैसे ही लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, मैं वापस अपनी जगह पे आ गया, मस्त हील व्हील करके दोबारा से जाऊंगा उसको मारने के लिए। दूसरा कैरेक्टर हमें वही पहले वाला कैरेक्टर ले रहा है जो कि हमारे मूवमेंट स्पीड को 12% बढ़ाएगा और रेट ऑफ फायर को 18% बढ़ाएगा, जिससे कि एक बंदे को डाउन करने के बाद मैं दूसरे को फटाक से डाउन कर दूंगा, फिर तीसरे को और चौथे को डाउन करके खत्म कर दूंगा पूरा स्क्वाड। कैरेक्टर का नाम तो आपको पता है, दसा। नंबर 3 पे लेना है आपको एक ऐसा कैरेक्टर, जब भी आप किसी एक एनिमी को डैमेज दोगे तो आपका एचपी जो है वो कम नहीं होगा, आपका एचपी 2-4 करके मिलता रहेगा और जैसे ही आप उस एनिमी को डाउन कर दोगे आपको 40-50 एचपी एक बार में मिल जाएगा, जिससे कि आप पूरे स्क्वाड को एक बार में वहां पे फाइट खड़े रह के उनको मार सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका एचपी बिल्कुल कम हो गया, एक दो बंदे को मारते ही आपका एचपी कम हो गया, आपको साइड में जाना पड़ रहा है मेडिकेट करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? एचपी होना बहुत जरूरी है यार जब पूरे स्क्वाड के बीच में घुसे हो तो। कैरेक्टर का नाम है जोटा। एंड लास्ट में लेना है आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि है मोको, क्योंकि ये आपको बताएगा एनिमीज का नेक्स्ट मूव कि वो क्या करने वाला है। उसके ऊपर एक एरो आ जाएगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो किधर से आ रहा है या फिर उसका नेक्स्ट मूव। जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक बंदे को डाउन किया और फिर एक बंदा मेरे ऊपर पागलों की तरह रश कर रहा था, तो मैं अपने पुराने लोकेशन में सेंटिनो का यूज करके आ गया। अब मैं आराम से मेडिकेट कर रहा हूँ, उस बंदे के ऊपर मोको लगा हुआ है, उसके टीम के एक बंदे के ऊपर। पहले से मुझे पता है कि वो इस रास्ते से आएगा, मैं वहां पे पहले से रेडी रहूंगा। वो जैसे ही आया मैंने उसको कर दिया खत्म। ऐसे ही आप पूरे स्क्वाड को वाइप कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के और इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करके। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, इतना खतरनाक वीडियो आपको इस धरती ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा? नहीं, एक लाइक तो बनता है यार, और हाँ एक शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ जो आपके टीम मेंबर्स है, वो भी इस वीडियो को देख के अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को बिल्कुल पावरफुल बना लेंगे और फिर आपके साथ ही तो खेलेंगे ना यार, तो फिर पूरा स्क्वाड एकदम तगड़ा हो जाएगा। शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बढ़ते हमारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नंबर 4 की ओर, अनलिमिटेड एचपी कॉम्बो। इस कॉम्बो को लगाने के बाद आपको मेडिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरे स्क्वाड के बीच में हो, आप फाइट ले रहे हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपका एचपी कभी कम ही नहीं होगा। सबसे पहले लेना है आपको फॉर्ड कैरेक्टर जो कि आपको 10 एचपी पर सेकंड देगा 4 सेकंड के लिए जब भी आपको डैमेज पड़ेगा, यानी कि ये आपको 4 सेकंड के अंदर 40 एचपी फटाक से दे देगा। तो आपको कोई भी डैमेज दिया, आपको एचपी का चिंता नहीं करना भाई, आपका एचपी बढ़ गया। सेकंड कैरेक्टर आपको देगा 60 एचपी 15 सेकंड के अंदर। जैसे ही आपको कोई डैमेज देता है आपको 4 एचपी हर सेकंड करके देगा 15 सेकंड के लिए, मतलब टोटल 60 एचपी देगा। तो यहाँ पे भी आपको एचपी मिल गया। उसके बाद आपको वही कैरेक्टर लेना है जो कि आप एनिमी को डैमेज दोगे तो आपको एचपी मिलता रहेगा, यानी कि जोटा कैरेक्टर। जैसे एनिमी डाउन किया 50 एचपी घुस गया अपने अंदर, मतलब एनिमी को मार रहे हो तब भी आपको एचपी मिल रहा है, एनिमी आपको मार रहा है तब भी आपको एचपी मिलता रह रहा है, एचपी कभी कमी नहीं हो रहा। मेडकिट नाम की कोई चीज ही नहीं होती यहाँ पे। लेकिन ये तीनों तो सिर्फ ट्रेलर थे, पूरी पिक्चर तो ये कैरेक्टर लेके आता है जो कि आपको ईपी देता है। सबसे पहले आपका ईपी फुल हो जाता है तो आप उस ईपी से एचपी में कन्वर्ट कर सकते हो, 5 एचपी हर सेकंड आपको मिलता रहेगा। जी हाँ, कैरेक्टर का नाम है के। इसको लेके आप घुस जाओ, इस कॉम्बो को लेके आप कहीं भी घुस जाओ, आपका एचपी कभी कमी नहीं होगा। जितना मारते रहे एनिमीज, मारते रहो भाई, हम मरने नहीं वाले। बढ़ते हमारे लास्ट एंड सबसे बेस्ट सीएस रैंक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की और एवरग्रीन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। बचपन से यूज करता आ रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ, मजा भी आ रहा है, पूरे स्क्वाड को खत्म भी कर दे रहा हूँ। सबसे पहले लेना है आपको वन एंड ओनली द बेस्ट, द लेजेंड हायाटो। क्या करता है ये? एनिमी के वेस्ट को पेनिट्रेट करता है। वेस्ट 4 का भी पहन के आ जाए, हेलमेट 4 का भी पहन के आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर पार डैमेज देता है। दूसरा कैरेक्टर लेते ही आप एनिमी को डाउन करोगे और आपको 18% रेट ऑफ फायर मिलेगा और 12% मूवमेंट स्पीड मिलेगा। नाम तो पता ही होगा, दसा। तीसरा कैरेक्टर, आप जैसे एनिमी को डैमेज दोगे आपको एचपी मिलता रहेगा और आप एनिमी को डाउन कर दोगे आपको फटाक से 40-50 एचपी मिल जाएगा एक बार में। इसका भी नाम पता होगा, जोटा। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, यह है सबसे पावरफुल, इसकी शक्तियां सबसे यूनिक है और ये एक एनिमी को डाउन करने के बाद दोबारा से चार्ज भी हो जाता है। मतलब आप एक एनिमी को डाउन करो, यूज किए, फिर से डाउन करो, फिर से यूज किए, फिर से डाउन करो, फिर से यूज किए, आपको कोई नहीं मार पाएगा क्योंकि इसके ऊपर डिफॉल्ट एम काम नहीं करता। कैरेक्टर का नाम तो सबको पता है, मैं नहीं बता रहा, अब आप कमेंट में बताओ। मैं तो जा रहा हूँ दूसरा वीडियो बनाने गॉड लेवल एक्यूरेसी के ऊपर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना है, और अगर फ्री फायर के अंदर बिल्कुल ही फ्री में 5000 डायमंड्स चाहिए तो इस ऊपर वाले वीडियो में क्लिक करना है और जाके उसको पूरा देखना है। उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रिक बताया कैसे